शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और गुरु महाराज द्वारा दिए गए उनके उत्तर। प्रश्न: भक्ति भावना में नाचना गाना तो समझ में आता है, किंतु हंसने रोने का भक्ति से क्या संबंध है? गुरु महाराज: यह सभी हृदय के भाव हैं जो रोने हंसने से व्यक्त होते हैं। भक्त विषयों से दुखी होकर भगवान के समक्ष विनयशील होता है तो रोता है। जब जगत उसे ठोकरें मारता है तो भगवान के सामने रोता है, भगवान के वियोग में रोता है। इसी तरह जगत में भगवान की विचित्र लीलाएं देखकर हंसता है, अपनी की हुई मूर्खताओं पर हंसता है। कभी प्रभु शक्ति की थोड़ी सी झलक प्राप्त हो जाती है तो प्रसन्नता से हंसता है। लोगों को जगत के पीछे भागते देखता है तो हंसता है। तो साधना में प्रयत्न का आश्रय लेता है तो हंसता है। अंतर में ये सब दृश्य देखता है तो हंसता है। ये सब हृदय के भाव हैं। हृदय में अन्य भी अनेक भाव उदय होते हैं, जैसे लज्जा, घृणा, दया, वीरता, शानता आदि। ये सब उदय तो हृदय में होते हैं, किंतु इनका प्रभाव शारीरिक स्तर पर उतर आता है। वैसी ही मुद्राएं, वही भाव, भंगिमाएं, ये सब स्वाभाविक क्रिया ही होती हैं। प्राणवादी नामों का उच्चारण गान तथा कीर्तन आदि होने लगता है। प्राणवादी का अर्थ है कि ईश्वर के अन्य सभी नाम का प्रणव ओंकार के ही समान है, अर्थात सभी जीव में कार्यशील प्राण को आत्मा में लय करवाते हैं। राम, कृष्ण, हरि, गोविंद, गोपाल, शिव आदि सभी नाम प्रणव समान ही हैं। कभी इन नामों का उच्चारण होने लगता है, कभी लय तालबद्ध गायन होता है तो कभी झूम कर कीर्तन होने लगता है। सभी साधक दिव्य भावों में व्यस्त हो जाता है। तो कभी रौद्र भाव से भी हृदय संयुक्त हो जाता है। दिव्य भाव का अर्थ है जिस भाव का आधार भौतिक जगत नहीं हो, जो अंतर से ही उदय होता हो तथा अंतर में ही जिसका आनंद लिया जाए। दिव्य भाव को बाह्य जगत देख या अनुभव नहीं कर सकता, जैसे आंतरिक प्रेम भाव जिसका आधार कोई व्यक्ति नहीं होकर स्वयं ईश्वर होता है। हास्य के बारे में मैंने अभी कहा ही है कि वीर, करुणा तथा शांत भाव सब इसी कोटि में आते हैं। प्राय सत्वगुण प्रधान भावों को ही दिव्य भाव माना जाता है, किंतु विचार कर देखा जाए तो दिव्य भाव वह है जो तीनों गुणों के आवरणों को चित्त के ऊपर से उठा दे। जिस गुण का मन पर से आवरण हटाना होता है, उसी गुण का ही भाव प्रकट होता है। यदि भय, घृणा या क्रोध के तमोगुण युक्त संस्कारों को मन से हटाने का अवसर सामने होगा, तो शक्ति के तमोगुण से युक्त भय, घृणा या क्रोध का भाव भी उदय करना होगा। इस प्रकार यह भी दिव्य भाव ही होंगे। विषमकारी भाव किसी भी गुण से युक्त हो सकता है, भीत सब तमोगुण प्रधान है। सामान्यतः साधक सत्वगुणी भावों को साधन मानते हैं तथा तम रज प्रधान भावों को विघ्न। ये उनकी नासमझी है। उनकी ये सोच समर्पण के भी विपरीत है। अंतर में जो संचित है वही बाहर आएगा, वैसी ही क्रिया प्रकट होगी। ये जगत त्रिगुणात्मक है। जगत के हटने का अर्थ तीनों गुणों का हटना है। जो भाव जगत के आवरण चित्त पर डालता है वह संसारी भाव, जो जगत के त्रिगुणात्मक आवरण उतारता है वह दिव्य भाव। तब साधक प्रभक्ति के आवेश में आ जाता है। और प्रभक्ति गीता का शब्द है, जिसका अर्थ है माया से परे की भक्ति, जिसमें जगत अथवा जगत की किसी कामना का कोई संबंध नहीं। नारद भक्ति सूत्र में इसी को परम प्रेम रूपा भक्ति तथा शांडिल्य भक्ति सूत्र में प्राणुरक्ति
कहा गया है। वह वेदांत का मुमुक्षु तब है, तब साधक के समक्ष जगत की असारता, शरीर की शंग भंगुरता तथा ईश्वर की भौमिकता प्रत्यक्ष हो जाती है। ईश्वर के प्रति परम प्रेम का भाव मन में ठाठे मारने लगता है। सिद्धों तथा इष्ट देवता के दर्शन होते हैं। सिद्ध महापुरुष सूक्ष्म स्तरों पर रमन करते हैं। सामान्य मनुष्य जो कि स्थूल इंद्रियों तक ही सीमित है कि उन तक पहुंच ही नहीं, सिद्ध पुरुष का साथ संपर्क तथा उन तक पहुंच के लिए साधक को स्वयं भी सूक्ष्म स्तर तक ऊपर उठना पड़ता है। शक्ति जागृति के पश्चात ही ऐसा सूक्ष्म स्तर आ पाना संभव है। ईश्वर ही विभिन्न इष्ट देवों के रूप में व्यक्त होता है। इष्ट देव का दर्शन साकार तथा निराकार दो प्रकार से होता है। साधक की भावना, श्रद्धा तथा चित्त स्थिति के अनुरूप साकार का दर्शन होता है, तो चैतन्य शक्ति के शुद्ध स्वरूप में निराकार का। निराकार दर्शन के लिए साधक को स्वयं भी निराकार होना पड़ता है, तभी वह निराकार दर्शन कर पाता है। साधक शक्ति जागृति के पश्चात उदारवृत्ता हो जाता है। ब्रह्मचार्य की आवश्यकता को सभी स्वीकार करते हैं। किसी ने यहाँ तक कहा है कि आपका धर्म ब्रह्मचार्य पर बल देना हो अथवा नहीं, किंतु हर हालात में साधक के लिए ये आवश्यक है। वैसे ब्रह्म ज्ञान में विचरण करने को ब्रह्मचार्य कहा जाता है, किंतु फिर भी वीर्य रक्षा के बिना ये असंभव प्राय है। इसीलिए वीर्य रक्षा को ही सामान्यतः ब्रह्मचार्य के रूप में लिया जाता है। वीर्य की रक्षा कैसे की जा सकती है, बहुधा लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं। प्राय लोगों का ये मानना है कि जिस प्रकार स्वभावत ही भूख लगती है तथा भोजन के पश्चात निवृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार काम का वेग भी स्वाभाविक है। यदि उसे रोका जाए तो हानि ही अधिक होने की संभावना है। इसका अर्थ ये हुआ कि वीर्य में बढ़ने के पश्चात बाहर निकलने का स्वभाव है, किंतु ये बात भी निश्चित कही जा सकती है कि अधिक कामुक वृत्ति के अधीन होकर अनावश्यक रूप से वीर्य को व्यर्थ नष्ट करते रहने से कहीं अधिक हानि है। ऐसे लोग भांति भांति के रोगों से ग्रसित देखे जा सकते हैं। कई लोग काम उत्तेजना बढ़ाने के लिए कई प्रकार की गोलियां का सेवन करते हैं अथवा विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं। ये शरीर के साथ अत्याचार है, क्योंकि इस प्रकार इंद्रियों से सतब को बलात् खींच लिया जाता है। वीर्य को स्वाभाविक रीति से बढ़ने देना ही उत्तम है। यदि उसकी रक्षा की जा सके तो यह आध्यात्मिक उत्थान में लाभकारी सिद्ध हो सकता है। काम का वेग होने पर रुधिर का प्रभाव अंडकोशों की ग्रंथियों पर आने लगता है। यहाँ रुधिर के रक्त कीटाणु श्वेत कीटाणुओं के रूप ग्रहण करते हैं तथा कीटाणु वेग से वीर्य बाहर निकाल दिया जाता है। किंतु योगियों ने अपान के उत्थान की शक्ति होती है, उसके साथ उदान रूपी अग्नि के संयोग होने से वे वीर्य रूपी प्राण शक्ति को बाहर नष्ट होने के स्थान पर उधर्मुखी खींच लेने की क्षमता रखते हैं। प्रथम तो ऐसे योगी का वीर्य स्खलन ही नहीं होता। यदि होता भी है तो ब्रह्मचार्य की हानि नहीं होती। ब्रजोली मुद्रा से तो बाहर पात हुआ वीर्य भी पुनः अंदर खींच लिया जाता है, जो उदान शक्ति की गर्मी के कारण फिर से रुधिर में जा मिलता है तथा प्राण का प्रवाह भी सुषुम्ना में उदरगामी होने लगता है। किंतु शक्ति जागृति के साधकों को बजरौली इत्यादि के इतने बड़े अभ्यास के मार्ग में उलझने की आवश्यकता नहीं। जैसे जैसे उनकी शक्ति ऊपर चढ़ती जाती है, उसके साथ ही प्राणमय कोश में कार्यशील पंच प्राण भी उधरमुखी होने लगते हैं, जिसमें अपान का भी उत्थान होने लगता है, जिससे स्वभावत ही उसकी स्थिति उधरवृत्ता होने की दिशा में आगे बढ़ती है। अंदर ही अंदर रुधिर वीर्य में तथा वीर्य तेज में परिणत होता रहता है। हमारे प्राचीन ऋषि एवं योगी प्राय ग्रसित ही थे। वे शासकीय
मर्यादा अनुसार ही दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करते थे। उनका अंतर शक्ति प्रवाह उदरगामी था। वह विषय आज के गृहस्थों के लिए विचारणीय है, इसलिए ऐसे योगियों को खिचड़ी सिद्ध हो जाती है। खिचड़ी का सामान्य अर्थ जिह्वा का उल्ट कर तालू से लग जाना है। ऐसा मानते हैं कि तालु ही आकाश है, यहाँ से दिव्य रस टपकता है तथा जिह्वा उससे पान करती है। इसके लिए अभ्यासी योगी छेदन, दोहन आदि क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, किंतु जिह्वा का इस प्रकार उल्टना सब अस्वाभाविक है। यदि सब अवरोधों को पार करती हुई जिह्वा उल्ट कर स्वाभाविक रीति से तालु में जा लगे, तभी अमृत का रस वहाँ आस्वादन होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से खे का अर्थ आकाश है तथा चरी का अर्थ विचरण करना। ये आकाश चिद आकाश के रूप में अंतर में स्थित है, जो चित्त आकाश की अपेक्षा कहीं अधिक सूक्ष्म है। जब जागृत शक्ति ऊपर चढ़ती है तो वृत्ति एक उन्मुक्त पक्षी की भांति चिदाकाश में आनंद पूर्वक विचरण करने लगती है। ये खिचड़ी मुद्रा है। तब वृत्ति सभी संसारिक विषयों से बीतराग हो जाती है। उधरगामी शक्ति साधक की आंतरिक अवस्था को यहाँ तक ऊपर उठा देती है कि या तो जगत विलीन ही हो जाता है या गौण होकर उसका महत्व समाप्त हो जाता है। तब संसार के सारे विषय, भिन्नता, शत्रुता, क्रोध, लोभ आदि विकार अपना अस्तित्व खो देते हैं। साधक को जगत एक खिलौना सा प्रतीत होने लगता है। विषयों के प्रति आकर्षण तथा विकारों का प्रभाव शिथिल हो जाता है। परिणामित चित्त का सारा मल जल कर स्वाह हो जाता है। इसी को चित्त का वीतराग अवस्था कहा गया है। सूर्य, चंद्र, अग्नि, दीप शिखा, बिजली, जुगनू, नक्षत्र आदि ज्योतियां दिखाई देती हैं। ये सब समष्टि चेतना का बाह्य प्रकटीकरण है। शारीरिक व्यष्टि स्तर पर ज्ञानेंद्रियां चेतना की प्रकाशिक है। शक्ति जायत होने पर बाहरी समष्टि की ज्योतियां अंतर्मुखी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अंतर में दिखाई देने लगती हैं। तब सूर्य, चंद्र, अग्नि, दीप शिखा, बिजली, जुगनू तथा नक्षत्र अंतर में प्रकाशमान हो उठते हैं। इस प्रकार जीव जो कि व्यष्टि की सीमाओं में बंधा होता है, समष्टि की ओर अग्रसर हो जाता है। अर्थात अंतर ज्योति दर्शन व्यष्टि चेतना की समष्टि चेतना में विलीनीकरण की ओर प्रथम पग होता है। ये अंतर ज्योतियां ब्रह्म की अभिव्यक्ति कराने वाली हैं। शास्त्रों में इन अंतर ज्योतियों को ब्रह्म शक्ति की व्यक्त क्रिया कहा गया है। परमात्मा, आत्मा तथा इनकी शक्ति को व्यक्त निराकार है, पर जब शक्ति चित्त के संयोग में आती है तो उसके माध्यम से नाद का प्रकाश के रूप में व्यक्त होती है। नाद तथा प्रकाश दोनों रगड़ या टकराहट से उदय होते हैं। चित्त जड़ होते हुए भी अत्यंत ही सूक्ष्म है तथा शक्ति तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है ही। इन दोनों का दाम्पत्य से रगड़ के कारण जो क्रिया रूप नाद का प्रकाश होता है, नाद या प्रकाश होता है, वह भी इतना सूक्ष्म होता है कि किसी भी भौतिक यंत्र की पकड़ में नहीं आ सकता। चित्त जैसे भौतिकता के सूक्ष्मतम स्तर पर शक्ति की अनुभव आने वाली ये सूक्ष्मतम क्रिया है। इसे अंतर्यात सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी अनुभव किया जा सकता है। इस अनुभव के पश्चात सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां भी शक्ति के साथ ही आत्मा में विलीन हो जाती हैं। इसलिए ऐसा अनुभव या तो समाधि के पूर्व होता है अथवा समाधि के पश्चात। जय गुरुदेव।